गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। सो इशू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है, इसमें हमें शेयर्स के रिलेटेड हम लोग जो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं वो है। काफ़ी इजी है, थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान देना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली शेयर क्या होता है कि हमारा जो कैपिटल होता है, मतलब फॉर एग्जांपल ले लो, कंपनी में 1 लाख रुपीज़ 10 लाख का कैपिटल है, ठीक है। तो ये 10 लाख के कैपिटल को जब हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो एक पार्ट को हम लोग शेयर बोलते हैं। तो ये शेयर जो होता है वो अलग अलग टाइप्स में होता है। तो पहला है इक्विटी शेयर्स और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। अभी इक्विटी शेयर्स क्या होता है? हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। अभी आप शेयर मार्केट में तो शेयर्स में वगैरह इन्वेस्ट करते हो, राइट। वो जो शेयर्स होते हैं ना, वो अलग अलग पार्ट्स में होते हैं और वो उसमें एक आता है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? दे आर द रियल ओनर्स। क्यों? क्योंकि उसमें जो ओनर्स होते हैं वो कंपनी का रिस्क भी बेयर करते हैं। मतलब कंपनी अगर कल लॉस में जा रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी वो लॉस बेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट में जा रही है तो प्रॉफिट भी बेयर करेंगे, अदर बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे। और सेकेंड आता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो ऐसे रहते हैं जिनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको प्रोवाइड किया जाता है। वो लोगों को उसमें कोई भी मतलब लॉस या प्रॉफिट मैटर नहीं करता। उनको कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड एक फिक्स रेट, मतलब हमेशा प्रेफरेंस के सामने 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे नाम रहेंगे। मतलब ये जो फर्स्ट रहता है वो उसका रेट ऑफ डिविडेंड रहता है, ठीक है। सो इक्विटी एंड प्रेफरेंस तो पता चल गया। ये शेयर्स या तो पार में आते हैं, प्रीमियम में आते हैं, या फिर डिस्काउंट। मतलब अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है और वो मार्केट में 10 रुपीज़ में ही सेल हो रहा है तो वो हो गया हमारा पार। अगर एक शेयर 10 रुपीज़ है और 11 में जा रहा है तो वो हो गया प्रीमियम। और एक शेयर 10 का है, वो 9 या 8 या कम रेट में जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट, ठीक है। तो ये अलग अलग पैटर्न में होते हैं। तो अभी ये जो शेयर कैपिटल है वो अलग अलग पार्ट्स में से ऑथराइज आ गया, इशूड कैपिटल आ गया, सब्सक्राइब्ड आ गया, कॉल्ड अप आ गया, पेड अप आ गया, कॉल्स इन एरियर्स आ गया, रिजर्व कैपिटल आ गया। अभी इसको है ना इंडिविजुअली देखते हैं। सो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो, मेरे को 1 लाख शेयर्स मार्केट में लाने हैं। तो मैंने 1 लाख शेयर्स, एक शेयर ₹10 का है, उस हिसाब से मैंने मार्केट में लाने का सोचा। मेरे को उतना कैपिटल की ज़रूरत है, मैंने अभी तक लाया नहीं है। तो ये हो गया मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब मैं उतना ला सकती हूँ, ठीक है। उसमें से मार्केट में मैं जितना लाऊंगी, फॉर एग्जांपल ले लो 80,000 शेयर्स मैंने मार्केट में लाया, ठीक है। तो ये शेयर्स जब भी मैं मार्केट में लाती हूँ और ये शेयर्स जब भी शेयर्स मार्केट में लाऊंगी तो उसको बोलते हैं इशूड, और जो नहीं लाते हैं वो अनइशूड हो जाते हैं। अभी ये जो शेयर्स है, सपोज इसमें से 70,000 शेयर्स की डिमांड आ गई, ठीक है। सपोज 70,000 शेयर्स की डिमांड आ गई तो ये हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो बचे हुए 10,000 जिसकी डिमांड नहीं आई वो हो गया अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉल्ड अप और कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप। अभी चलो, एक शेयर की वैल्यू होती है 10 रुपीज़, 10 रुपीज़। अभी कंपनी पूरे 10 रुपये एक साथ मंगाएगी या फिर इंस्टॉलमेंट में मंगा लेगी कि बाबा पहले 2 रुपये दे दो, फिर 3 दे दो, बाद में बाकी 5 दे दो, ठीक है। तो ये जब इंस्टॉलमेंट में मंगाती है, जितना पैसा मंगाएगी वो हो गया कॉल्ड। सपोज 2 रुपीज़ मंगाया, कॉल्ड अप कैपिटल है, और मैंने 2 रुपीज़ पे ऑफ कर दिया एज अ होल्डर, मैंने 2 रुपीज़ दे दिया तो वो हो गया पेड अप कैपिटल, ठीक है। उसके बाद कॉल्स इन एरियाज, मतलब आउटस्टैंडिंग। मतलब मैंने सपोज चलो 2 रुपये भी कंपनी ने मंगा लिए, 2 रुपये तो मैंने पे किए, 3 रुपीज़ मैंने पे नहीं किया, मतलब उतने मेरे आउटस्टैंडिंग है, मेरे को पे ऑफ करना बाकी है। और बाद में आता है रिजर्व कैपिटल। मतलब कंपनी क्या बोलेगी कि जितने पैसा आप दोगे उसमें से सर्टेन अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व में, मतलब बाजू में होल्ड पे रख देंगे। तो ये बेसिक सी थ्योरी है। यही जो ऑथराइज कैपिटल है एंड ऑल, उस पर एक इक्विटी शेयर्स में भी हमारा इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे अकाउंट पे है। उसमें इन डिटेल ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। सो कुछ भी थ्योरी चाहिए आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आज अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके जर्नल एंट्रीज। एक सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, हर ट्रांजैक्शन का मिनिमम 2 जर्नल एंट्रीज है। इशू ऑफ शेयर्स में हर ट्रांजैक्शन का मिनिमम 2 जर्नल एंट्री होगा। अभी वो कैसे होगा? तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने क्या किया कि एक कॉलेज का एडमिशन का एग्जांपल लेते हैं। आप XYZ कॉलेज में चले गए, ठीक है। वहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए तो पहले आप क्या करोगे, एक फॉर्म भरोगे, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, बराबर।
उसके बाद वो फॉर्म भर के आपके डिटेल सारे सबमिट करोगे, वो जो कॉलेज है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और उसके बाद आपको वो क्या करेगी, अलॉट करेगी सीट। अभी एप्लीकेशन के टाइम आप खुद कॉलेज में जाओगे, राइट। जब भी आप अप्लाई करोगे कॉलेज में एडमिशन के लिए तो आप खुद जाओगे कि हाँ मेरे को एडमिशन चाहिए, बराबर। उसके बाद वो पर्टिकुलर मनी लेती है। सो पहले आपने क्या किया, फर्स्ट आप गए, सेकंड जो एप्लीकेशन के टाइम थोड़ा बहुत पैसा भरा वो बैंक आ गया। अभी आपका जो कॉलेज है उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आपको ये दे दूंगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपकी ये पर्टिकुलर सीट आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, उसके पहले लेकिन अगर अलॉट कर रहे हो तो आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी, एटलीस्ट सर्टन अमाउंट ऑफ फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो अलॉट के टाइम जो कॉलेज है वो पहले क्या मांगेगा, फ़ीस, मतलब पहले बैंक की एंट्री आएगी, करेक्ट। उसके बाद वो सीट आपको अलॉट करेगा। फिर उसके बाद अगर आपने चलो बोला कि बाबा 10,000 फ़ीस है, टोटल 1,000 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन और इसमें भर दिया अलॉटमेंट के टाइम पे, बचे 9,000, उस आपने बोला मैं 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दूंगा। तो हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री आएगा, एक जब भी कॉलेज फ़ीस मंगाएगा और वो फिर उसके बाद वो बैंक में आएगा, कॉलेज फ़ीस मंगाएगा और बैंक में आएगा। सो सेम एग्जाम्पल शेयर्स में ले लो। पहले मार्केट में शेयर्स आते हैं, उसको आप अप्लाई करते हो तो वो टाइम पे एप्लीकेशन मनी लगता है, वो एप्लीकेशन मनी वो फॉर्म के साथ आप भेज देते हो। तो आपने भेजा, बाद में कंपनी के बैंक में आ गया। सो उसके 2 एंट्रीज हो गए। फिर आपके नाम पे वो कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको वो शेयर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो आपको क्या करेगी, वो क्या करेगी, पहले आपसे पैसे मंगाएगी। ठीक है, आपको शेयर्स मिलने वाले हैं लेकिन आप पहले वो बैंक में पैसे अलॉटमेंट के दे दो, फिर उसके बाद आपके नाम पे अलॉट हो जाएगा। सेम इंस्टॉलमेंट के टाइम पहले पैसा मंगाएगी फिर बैंक में आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, हर ट्रांजैक्शन के 2 एंट्रीज रहेगा, एक अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल। हर एक सिचुएशन का वो एक एंट्री आएगा और दूसरा बैंक का एंट्री आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक 2 कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है अंडर सब्सक्राइब्ड और एक आता है ओवर सब्सक्राइब्ड। तो अंडर सब्सक्राइब क्या होता है, अंडर सब्सक्राइब मतलब मैंने 70,000 शेयर्स मार्केट में लाया और मेरे को डिमांड आई 60,000 शेयर्स की, मतलब जितने लाए उससे कम की डिमांड आई, अगर उससे कम की डिमांड आई तो वो हो गया अंडर सब्सक्राइब। अभी मैंने 70,000 तो लाया पर डिमांड 75,000 की आ गई, 5,000 ज़्यादा आ गए। तो ये जो 5,000 ज़्यादा आ गए वो 5,000 क्या हो जाएंगे, मेरे ओवर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। अब ये ओवर सब्सक्राइब में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो रिफंड कर दो, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं वो रिफंड दे दो वापस रिटर्न, या फिर प्रो रेटा बेसिस पे, टेम्परेरी बेसिस पे होल्ड पे रखा जाएगा, आगे जाके उसका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है हमारे ईशॉप शेयर्स के, जो कंपलसरी आपको सम सॉल्विंग के लिए यूज़ होने ही वाला है। तो अभी पहले हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। तो पहला स्टेप बाय स्टेप जाना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। उसके बाद जो फोरफीटेड री इशू वगैरह आएगा वो भी मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ। पहले यहाँ तक जो प्रो रेटा तक हम लोगों ने समझा उसके एंट्रीज देखते हैं। तो पहला, अगर शेयर मैंने अप्लाई किया है, अगर मैंने शेयर्स के लिए क्या किया, अप्लाई किया है तो पहले मेरे को बैंक में पैसा देना पड़ेगा। अभी हम लोग इसके जर्नल एंट्रीज जो करेंगे वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो एज अ कंपनी मेरे को पैसा रिसीव होने वाला है, अगर रिसीव होने वाला है तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा वो रिसीव होने वाला है, एप्लीकेशन का, टू एप्लीकेशन। सो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन के पैसे है, हर इसका मतलब जितना भी जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करेंगे, जितना भी शेयर्स का पैसा रहेगा वो सारा का सारा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो एप्लीकेशन का मनी आया, एप्लीकेशन का मनी ट्रांसफर हो गया शेयर कैपिटल में। तो देखो, पहला बैंक टू एप्लीकेशन और दूसरा ये जो क्रेडिट का एप्लीकेशन है वो ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। सो सेकेंड एंट्री आया एप्लीकेशन टू कैपिटल। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट का पैसा मंगाएगी। कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट का पैसा मंगाएगी। अगर वो पैसा मंगाएगी तो वो एंट्री आएगी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी तो मंगाया, अभी तक आया है क्या, नहीं। सो मंगाया हुआ है तो अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है जो कैपिटल में ट्रांसफर होने वाला है। अभी वो पैसा मेरे को रिसीव हुआ, अलॉटमेंट का पैसा एज अ कंपनी मेरे को वो रिसीव हुआ तो बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा आया, अलॉटमेंट का, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम गोज विद द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी इंस्टॉलमेंट रहेंगे हर एक को एक ही एंट्री रहेगी। पहले फर्स्ट कॉल वगैरह मंगाया होगा तो जो भी कॉल मंगाया वो अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बाद में वो पैसा बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल।
फिर या तो वो शेयर्स प्रीमियम में इशू होंगे या तो डिस्काउंट में होंगे। पार में हो गया तो यही एंट्रीज है, पर अगर प्रीमियम या डिस्काउंट में होता है तो क्या, जर्नल एंट्री समझ लो, पर मैं आपको आगे जाके इसका शॉर्टकट भी बता दूंगी सम सॉल्व करते वक्त, ठीक है। सो शेयर अलॉटमेंट के टाइम मोस्ट ऑफ आपको प्रीमियम, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि प्रीमियम या डिस्काउंट किस पे लगाना है तो हमेशा आप अलॉटमेंट पे लगा दो, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लगेगा, एप्लीकेशन पे कभी भी डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं लगने वाला है, ओके। सो फर्स्ट है कि शेयर हमारे प्रीमियम में इशू है। प्रीमियम मतलब क्या, 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये से ज़्यादा विच इज़ 12 रुपीज़ और 11 रुपीज़ में हम लोगों ने क्या कर दिया, इशू कर दिया, ठीक है। सो उसकी एंट्री क्या आएगी, जो एंट्री मतलब अलॉटमेंट पे बोला होगा तो अलॉटमेंट, एप्लीकेशन बोला होगा तो एप्लीकेशन तो नहीं आएगा, फर्स्ट कॉल बोला होगा तो फर्स्ट कॉल पे। सो एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी टू शेयर कैपिटल। बेसिकली एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। अभी एग्जांपल ले लो, अलॉटमेंट में 10 रुपया मंगाया, कैपिटल ओरिजिनली 7 रुपीज़ का था, तो एक्स्ट्रा जो 3 रुपीज़ है वो है मेरा प्रीमियम। वो मैं सम के टाइम पे आपको और इजीली और अच्छे से समझा दूंगी कि कैसे करना है, और उसके लिए एक शॉर्टकट भी बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन में तो बताया जाएगा कि एप्लीकेशन प्रीमियम है या डिस्काउंट है, सो उसको एंट्री वाइज कन्फ्यूज़ ना हो इसके लिए भी एक शॉर्टकट बता दूंगी। अभी यहाँ पे कैसे है कि प्रीमियम देखो क्रेडिट में आया है, तो जब भी आप डिस्काउंट करोगे तो डिस्काउंट कहाँ आएगा, डेबिट में आ जाएगा। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बाद में ओवर सब्सक्रिप्शन का मैंने बोला था तो रिफंड हो जाएगा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे सेम एप्लीकेशन का एंट्री सेम रहेगा, जो अपना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। उसके बाद अगर मैं रिफंड कर रही हूँ, मतलब अगर मैंने 10,000 शेयर्स मार्केट में लाया, डिमांड 11,000 की आ गई, तो 1,000 का पैसा मेरे को रिफंड करना है, तो वो रिफंड के टाइम अभी जब भी पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अभी रिफंड जा रहा है तो उल्टा हो जाएगा, एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर वो शेयर्स मैंने टेम्परेरी बेसिस पे प्रो रेटा पे होल्ड पे रख दिया, अगर टेम्परेरी बेसिस पे मैंने वो जो शेयर्स के पैसे हैं वो मैंने होल्ड पे रख दिए, तो होल्ड पे रख दिए तो उसको बोलते हैं प्रो रेटा। तो प्रो रेटा की एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन का मनी है, सो एप्लीकेशन का अगर प्रो रेटा पे जा रहा है तो वो अलॉटमेंट के नाम पे होल्ड पे जाएगा। सो टू अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन जितने का है, कैपिटल में जितना जाना है, अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन सपोज 10,000 का है, ओरिजिनली जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो 7,000 है, जो बचे हुए 3,000 है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आउटस्टैंडिंग। बट काफ़ी बार ऐसा हो जाएगा कि मैंने पैसा मंगाया है बट सामने वाले ने पैसा टाइम पे मेरे को पे ऑफ नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया। सो जितना फॉर एग्जांपल ले लो, मैंने एज अ इन्वेस्टर टोटल सभी शेयर होल्डर से मिला के 10,000 रुपीज़ मंगाया, उसमें से मेरे को 9,000 तो मिल गया, बट कितना बचा 1,000। सो ये 1,000 क्या हो गया, मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया। सो बैंक में कितना आया 10,000, सो रिसीव हुआ, इसके लिए डेबिट में आ गया, सॉरी बैंक में कितना आया 9,000। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का था, 10,000 का था, पर मिला कितना 9, मतलब 1,000 मेरा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। कॉल्स इन एरियर्स टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर नेक्स्ट है, अगर मैंने एडवांस में ही दे दिया, चलो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया है, मैंने होल्डर्स को बोला आप अभी 7 रुपये दे दो, 3 रुपये फ्यूचर में दे देना, पर 1-2 शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, बाबा मेरे पास अभी पैसा है, ले ले, मेरे को बाद में वहीं चाहिए मगजमारी, तो वो क्या बोलेंगे, मैं पूरा 10 रुपये दे रहा हूँ। तो ओरिजिनली मैंने बैंक में कितना मंगाया, मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना मंगाया था 7 रुपये, राइट। उसने दिया कितना, पूरा 10 रुपया, मतलब एक्स्ट्रा कितना दिया 3 रुपये, सो एडवांस कितना आ गया 3 रुपीज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है परचेस ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट। मतलब कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास अभी असेट है पर और कंपनी ने बोला ये असेट मैं मेरे नाम पे खरीद ये असेट जो है वो मेरे को कंपनी के लिए यूज़फुल है, तो इसकी सपोज वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है, तो आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज़ के इक्विवेलेंट के इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स। तो मैंने क्या किया, पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं किया, मैंने क्या किया, मेरे पास जो असेट्स है वो असेट्स उसको मैंने दे दिए और उसके अगेंस्ट मैंने एज अ कंपनी उसकी असेट्स मैंने ले ली और मेरी कंपनी के शेयर्स उसको दे दिए। सो असेट टू वेंडर, ठीक है। 4 फीचर, अभी 4 फीचर क्या होता है कि चलो कंपनी का 10 रुपये का एक शेयर है, कंपनी ने पहले 7 रुपये मंगाए और फिर 3 रुपये, ये तुम लोगों ने 3 रुपये तो दे दिए, सॉरी 7 रुपये तो दे दिए, 3 रुपीज़ तुम लोगों को कंपनी एक बार मंगाएगी, 2 बार मंगाएगी, 3 बार मंगाएगी, आपने तीनों बार भी नहीं दिए, तो कंपनी बार बार रुकेगी नहीं आपके लिए, वो शायद सीधा आपके नाम से कैंसिल कर देगी,
कैंसिल करने को बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। सो फोर फीचर का एंट्री क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर अकाउंट टू, जो कॉल्स एंड एरियाज नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग डालेंगे जो भी शेयर है, मतलब फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल, जो मतलब टोटल वैल्यू कितना था 10 रुपया, फर्स्ट या फाइनल कॉल कितना बाकी था 3 रुपया, और ऑलरेडी मैंने 7 रुपीज़ पे ऑफ कर दिया। अभी आप गलती किसकी थी पैसे नहीं देने की, आपकी गलती थी। अगर आपकी गलती थी तो वो कंपनी क्यों भुगते, कंपनी ना भुगते इसके लिए वो 7 रुपये वो खुद के पास ही रखेगी, और ये जो 7 रुपये है ना वो चले जाएंगे फोर फीचर के अकाउंट में, ठीक है। और ये जो एक बार शेयर्स कैंसिल हो गए, वो 10 रुपये का एक शेयर कैंसिल होने के बाद वही वापस मार्केट में आएगा और वो क्या हो जाएगा, री इशू हो जाएगा। तो वापस वो शेयर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, तो बैंक में वापस कंपनी के पैसे आ जाएंगे टू फोर फीचर शेयर्स, या फिर फोर जो कुछ हमारी अमाउंट रहेगी वो री इशू, या फिर बैंक या फिर जो शेयर कैपिटल है वो एंट्री आ जाएगी, ठीक है। सो ये हो गई एंट्रीज। मोस्ट ऑफ आपको एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ नहीं, हर बार एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तो कंपलसरी है ही है। मोस्ट ऑफ एग्जाम में आता है प्रोरेटा और फोर फीचर की एंट्री, ठीक है। ये इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ आते हैं। सिंपल क्वेश्चन अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक बेसिक सम, और एक्चुअली 2 सम्स देख लेंगे हम लोग, एक बेसिक और एक थोड़ा सा उसके ऊपर वाला लेवल, जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए तो आगे का सम बहुत ईजी है, बस एक एक एंट्री में फ़र्क है। तो अगर आप कुछ भी मिस आउट भी कर देते हो तो एटलीस्ट बाकी का सम आप आराम से बेसिक के लेवल पे कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।